कंट्रोल कंट्रोल किसी भी सिचुएशन में किसे पसंद नहीं है। आपकी ज़िंदगी में भी जब भी कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन खड़ी होती है तो आप यही चाहेंगे कि वो सिचुएशन का वो कंट्रोल जो है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कंट्रोल आ गया तो आप अपना मनचाहा रिजल्ट पा सकेंगे। वैसे ही जब भी एक नेगोशिएशन में जब आप बैठे हैं तब आप भी यही चाहेंगे कि आपके हाथ में कंट्रोल हो, ताकि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आप पा ले और आप एक विन विन जल्दी एस्टैब्लिश कर सके, या फिर खुद का जो भी रिजल्ट आपको चाहिए वो पाके आप नेगोशिएशन क्लोज कर सके। नेगोशिएशन में इसको कहते हैं कंट्रोल फ्रीकीनेस, कि आपको कंट्रोल चाहिए और इसी का फ़ायदा हमें लेना है, क्योंकि हमारे सामने जो होगा उसको भी कंट्रोल पसंद है। हर एक इंसान नेगोशिएशन में बैठता है यही सोच के कि इसका कंट्रोल मेरे पास आ जाए तो मैं जो चाहूँ वो करवा लूँगा। तो इसी का फ़ायदा लेना है, हमें उसके दिमाग में एक भ्रम खड़ा कर देना है कि कंट्रोल उसके पास है, जबकि एक्चुअल कंट्रोल हमारे पास होगा। उसके लिए तो सिर्फ एक भ्रम होगा, एक सिर्फ मनगणना होगी कि उसके पास कंट्रोल है। तो ये एक इल्यूजन आपको कैसे सेटअप करना है सामने वाले के दिमाग में, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो का नाम है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल में हमें सिर्फ दो चीज़ें करनी है। उसको पूछना है कि क्या करना है और उसी को पूछना है कि कैसे करना है। वो कुछ भी ऑब्जेक्शन दे तो पूछिए, तो सर क्या करेंगे हम सर आगे, या फिर पूछिए तो सर कैसे करेंगे, क्या और कैसे, ये उसी को पूछिए। क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, आप अगर एक बॉस हैं, आपके पास एक एम्प्लॉय पूछने आता है कि सर मैं लंच ब्रेक ले लूँ अभी, तो आप कंट्रोल में हैं अभी। अगर आप कहेंगे कि नहीं अभी मत ले, काम है, तो वो नहीं लेगा। अगर आप कहेंगे ठीक है ले ले, तो वो लंच ब्रेक ले लेगा। तो आपको कंट्रोल कब मिलता है, जब सामने वाला आपको पूछ के काम करेगा तो आपको कंट्रोल मिलेगा। वैसे ही नेगोशिएशन में आपको करना है, जब वो आपको हर एक चीज़ उसको पूछ के ही करनी है तो उसको लगेगा कि ये सब कुछ मुझे पूछ के कर रहा है, यानी कि मेरा अप्रूवल लेके ही कर रहा है, यानी कि इधर कंट्रोल मेरे पास है, मैं एक अपर अथॉरिटी हूँ, मैं जो कहूँगा वही ये करेगा। जबकि ऐसा नहीं होगा। हम सिर्फ उसको ऐसा भ्रम बनाने के लिए उसके दिमाग में कि उसके पास कंट्रोल है, उसी के लिए हम ये सब पूछेंगे। जैसे आप अगर 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रहे हैं किसी कस्टमर को एज अ सेल्समैन, तो आप अगर वो कहता है कि नहीं 1000 रुपये नहीं 1000 रुपये का तो नहीं हो पाएगा, तो आप पूछिए सर तो कैसे करेंगे सर हम, यानी कि उसी से पूछ रहे हैं, उसका ओपिनियन एक तरीके से जान रहे हैं लेकिन उसको पूछ रहे हैं। तो वो कहेगा कि यार 1000 तो नहीं हो पाएगा, एक काम करते हैं 700 रुपये में कर देते हैं। तो भाई आपको रेड अलर्ट आ गया, क्योंकि 700 रुपये में अगर आप बेचेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा सपोज। तो आपको क्या करना है, सर 700 रुपये में तो नहीं हो पाएगा, आप बताइए 700 में हम नहीं कर पाएंगे, मिनिमम 800 रुपये का मिनिमम 800 रुपये तक जा सकते हैं, उससे नीचे हम नहीं जा पाएंगे, तो अब आप बताइए कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या किया, ये क्वेश्चन कह के चुप हो जाना है, उसको बोलने दीजिए। जितना सामने वाला बोलेगा ना उतना वो आपकी तरफ आएगा। वैसे ही उसको बोलने दीजिए, सर 800 रुपये तक जा सकते हैं, अब आप बताइए कैसे करना है। तो उसका ओपिनियन जानेंगे, उसको लगेगा कि वो कंट्रोल में है। आपको सिर्फ इतना ही करना है, क्या और कैसे, ये दो चीज़ें पूछनी है, कभी भी क्यों नहीं पूछना है। वो कहेगा कि सर सपोज़ वो कहता है कि 700 रुपये में मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा, आपको ये कभी नहीं पूछना है कि सर क्यों 700 रुपये में ख़रीदना चाहते हैं, नहीं, क्यों आप तभी पूछेंगे जब आपको वो एक कंट्रोल वाला सिचुएशन एस्टैब्लिश नहीं करना है। अगर आपको वो दिखाना है कि उसके पास कंट्रोल है तो क्यों कभी मत पूछिए। क्यों में क्या लगेगा, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा कि तू कौन है मुझे पूछने वाला कि मैंने ये प्राइस क्यों कोट किया। अगर नेगोशिएशन में उसका एक ईगो लेके आया है वो, तो वो उसका हर्ट हो जाएगा। वैसे ही आपको क्या और कैसे, व्हाट एंड हाउ, यही चीज़ें पूछनी है। आप अपने व्हाई यानी कि क्यों के जो भी क्वेश्चन है उसको व्हाट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि सर क्यों 700 रुपये में,
उससे अच्छा है सर 700 रुपये में तो कैसे करेंगे, या फिर शायद 700 रुपये में नहीं हो पाएगा, आप बताइए क्या करेंगे। तो ये उसको हम एक लीड कर रहे हैं जवाब देने के लिए, क्यों की जगह पे क्या करना है और कैसे करना है वो पूछ लीजिए। उसको लगेगा कि वो कंट्रोल में है। जब भी कोई इंसान को ये लगेगा कि वो कंट्रोल में है तो वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, उससे इन्फॉर्मेशन में भी कोई गलती हो सकती है, नेगोशिएशन में भी कोई गलती हो सकती है जो हम हमारे फ़ायदे में ले सकते हैं। दूसरा, जब उसको लगेगा कि वो कंट्रोल में है और वो अपना मनचाहा चीज़ करवा सकता है, तब उसका वो टॉप प्रायोरिटी हमको दिखा देगा और बाद में वहीं पे हिट करके हम हमारा भी मनचाहा रिजल्ट पा लेंगे। तो ये एक इल्यूजन आप क्रिएट करेंगे नेगोशिएशन में तो वो आपके फ़ायदे में काफ़ी आएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि इल्यूजन ही क्रिएट करे, एक्चुअल में उसको कंट्रोल ना दे बैठे, क्योंकि उस केस में बाद में हमारा ही नुकसान हो जाएगा। तो क्रिएट दिस इल्यूजन ऑफ कंट्रोल एंड यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स इन द नेगोशिएशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।